हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन नंबर 16 द टाइगर एंड द मॉस्किटो पढ़ाऊँगी। तो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ टाइगर एंड द मॉस्किटो। तो वी विल स्टार्ट द स्टोरी। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। एक बार एक टाइगर होता है, एक शेर होता है और वो पेड़ के नीचे सो रहा होता है ना। डोजिंग का मतलब क्या होता है कि वो सोने की कोशिश कर रहा था। जैसे हम सोते हैं तो हमारी आइज़ बंद हो जाती है, फिर कुछ आवाज़ आती है तो आइज़ खुल जाती है। तो वो जो टाइगर था वो सोने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ के नीचे। फिर क्या होता है, अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय। वह उसी टाइम पे एक मॉस्किटो आ जाता है वहाँ पे, है ना, बजिंग साउंड करते हुए। मॉस्किटो जब हमारे कान के पास आते हैं तो हमें भन 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 की आवाज़ आती है, तो उस साउंड को कहते हैं बजिंग। तो उसी टाइम पे जब टाइगर सोने की कोशिश कर रहा होता है वहाँ पे एक मॉस्किटो आ जाता है बजिंग साउंड करते हुए। द टाइगर सेट, तो टाइगर उसको बोलता है, हे मॉस्किटो गो अवे। अरे मॉस्किटो तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों बोलता है टाइगर ऐसा? क्योंकि वो सोने की कोशिश कर रहा होता है। मॉस्किटो जो उसे परेशान करता है तो वो बोलता है यहाँ से चले जाओ। तो मॉस्किटो सेड, वाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। तो मॉस्किटो बोलता है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मैं कोई तुमसे थोड़ी ना डरता हूँ, है ना। मॉस्किटो उसको क्या रिप्लाई करता है कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मैं तुमसे डरता थोड़ी हूँ। नाउ द टाइगर वॉज एंग्री। तो टाइगर को गुस्सा आ जाता है। जब मॉस्किटो उसको ऐसे रिप्लाई करता है तो टाइगर गुस्सा हो जाता है। ही हिट आउट हिज विथ हिज पॉ, है ना। तो वो क्या करता है, वो मॉस्किटो को मारने के लिए अपना पंजा हवा में उठाता है। ठीक है, हम जब मच्छर आता है तो हम कैसे हमारे हाथ से ऐसे भगाते हैं, तो ऐसे ही वो टाइगर भी अपना हाथ ऐसे मॉस्किटो को मारने के लिए उठाता है। द मॉस्किटो फ्लू अवे। और मॉस्किटो क्या करता है, वो वहाँ से उड़ जाता है। वो जैसे ही मॉस्किटो को मारने जाते हैं तो मॉस्किटो भाग जाता है ना, मच्छर भाग जाते हैं, तो वो मॉस्किटो भी वहाँ से भाग जाता है। द पॉ स्टक हिज ऑन चीक। तो वो जो पंजा होता है जिसको टाइगर ने उठाया था मॉस्किटो को मारने के लिए, वो क्या होता है, वो उसके खुद के गाल पे लग जाता है ना, टाइगर के खुद के गाल पे लग जाता है। और जो टाइगर के पंजे होते हैं उसमें उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, तो क्या होता है, उसके नाखून से जो टाइगर के चीक्स पे निशान आ जाते हैं, है ना। कई बार हमारे गाल पे ऐसे मच्छर बैठा होता है, हम मारने की कोशिश करते हैं तो हमारे गाल पे लग जाती है, ऐसे ही वो टाइगर के गाल पे लगती है। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक। लेकिन वो जब पंजा मारता है तो उसके जो चीक होते हैं उसके पंजे से छिल जाते हैं। इट बिगन्स टू ब्लीड। और उसमें से खून आने लगता है। द मॉस्किटो बस्ट अवे। तो मॉस्किटो दूसरी तरफ जाके बस करने लगता है। हम मॉस्किटो को एक तरफ से भगाते हैं तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो मॉस्किटो एक कान पे से उड़ के दूसरे कान की तरफ जाके फिर से बजिंग साउंड करने लगता है। द टाइगर स्टक विथ हिज अदर पाव। तो जो टाइगर है वो अपना दूसरा पंजा उठाता है उस मॉस्किटो को मारने के लिए, लेकिन फिर से क्या होता है, इस बार उसके दूसरे गाल पे लगती है और वहां से भी खून आने लगता है। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ। इस बार भी मॉस्किटो उड़ जाता है और टाइगर को अपने पंजे से लग जाती है। द टाइगर वॉज हेल्पलेस। टाइगर बहुत हेल्पलेस हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो द मॉस्किटो कंटिन्यूज टू बज। लेकिन मॉस्किटो अभी भी वो भन भन का साउंड करता रहता है। द टाइगर गॉट अप एंड क्विकली वॉकड अवे, क्वाइटली वॉकड अवे। तो टाइगर क्या करता है, अब उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। मच्छर तो भाग ही नहीं रहा था वहाँ से, और मच्छर को भगाने के चक्कर में उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। तो वो वहाँ से चुपचाप उठता है पेड़ के नीचे से और वहाँ से चला जाता है। तो मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम। तो मॉस्किटो जो मच्छर था वो आवाज़ लगाता है टाइगर को और बोलता है, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड। तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में ग्रेट होता है, अपने आप में महान होता है ना। मॉस्किटो बोलता है कि तुमको अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए टाइगर, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में स्पेशल होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ टाइगर एंड द मॉस्किटो। ओके, नाउ वी विल हैव सम वर्ड्स हियर। फर्स्ट वन इज एंग्री। एंग्री यानी गुस्सा होना। ब्लीड, ब्लीड यानी बहना, जब खून बहता है बॉडी से तो डेट इज कॉल्ड ब्लीड। ग्रेट, ग्रेट यानी महान। हिट, हिट यानी मारना। प्राउड, प्राउड यानी घमंडी, है ना। हमें जब हमारे पास कोई चीज़ ऐसी होती है जो दूसरों के पास नहीं होती तो वी शुड बी प्राउड ऑफ ना, तो डेट इज प्राउड। नाउ एंग्री, व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ एंग्री? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड।
एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो कि अपसेट होने की होती है या गुस्सा होने की, है ना, जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं, कोई बात हमें बुरी लग जाती है, तो इट इज कॉल्ड एंग्री। देन ब्लीड, टू लूज ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से खून निकलना, जब हमारी बॉडी से खून निकलता है तो उसको बोलते हैं ब्लीड। देन ग्रेट, ग्रेट यानी वेरी गुड, ठीक है, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट, ग्रेट मीन्स वेरी गुड। हिट, हिट मीन्स टू गिव अ ब्लो, हिट करना यानी मारना, किसी को मारना, दैट इज कॉल्ड हिट। देन प्राउड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राउड, प्राउड मीन्स गर्व करना, हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचना, जब हम अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं तो हमें अपने ऊपर घमंड होने लगता है, तो दैट फीलिंग इज कॉल्ड प्राउड। ओके, नाउ हियर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। what was the tiger doing when the mosquito came buzzing by? टाइगर क्या कर रहा था जब मॉस्किटो बजिंग करता हुआ आया उसके पास? तो आंसर इज द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। जब टाइगर पेड़ के नीचे जब मॉस्किटो आया तब टाइगर क्या कर रहा था? तब वो डोजिंग कर रहा था, यानी सोने की कोशिश कर रहा था पेड़ के नीचे, है ना। तो टाइगर वॉज डोजिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट, वाई डिड द टाइगर्स चीक स्टार्टेड टू ब्लीड? टाइगर के गाल से खून क्यों आने लगा था? तो द टाइगर्स चीक स्टार्टेड टू ब्लीड बिकॉज while trying to hit the mosquito the tiger hit himself with his paw। ठीक है, टाइगर के चीक से खून इसलिए आने लगा था क्योंकि जब वो मॉस्किटो को मारने की कोशिश कर रहा था तो उसने अपने पंजे से खुद को ही जख्मी कर लिया था, है ना, क्योंकि जो टाइगर होते हैं उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, तो उसने उसके नाखून उसके गाल पे लग गए तो उसमें से खून आने लगा। ठीक है, तो गलती से टाइगर ने अपने आप को हर्ट कर लिया था। नाउ वाई डिड द टाइगर वॉक अवे? टाइगर क्यों वहाँ से उठ के चला गया था? तो द टाइगर वॉकड अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस एंड कुड नॉट मेक द मॉस्किटो फ्लाई अवे फ्रॉम हिम। टाइगर वहाँ से उठ के इसलिए चला गया था क्योंकि वो हेल्पलेस फील कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता, है ना, वो अपने अंदर ऐसे फील कर रहा था जैसे वो कुछ नहीं कर सकता अब, और वो मॉस्किटो को वहाँ से नहीं भगा पा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि ये तो जा नहीं रहा है, मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ और कहीं और जा कर के रेस्ट करता हूँ। नाउ वाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू? मॉस्किटो ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ? बिकॉज द मॉस्किटो सेड सो बिकॉज द टाइगर वॉज बिहेविंग एज इफ एवरी वन शुड बी अफ्रेड ऑफ हिम। मॉस्किटो ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि टाइगर ऐसे बता रहा था जैसे उससे सबको डरना चाहिए, है ना, सबको डरा के रखता हो टाइगर, ऐसे वो बता रहा था, इसलिए उसने बोला कि मैं नहीं डरता तुमसे। ओके, नाउ हियर आर सम वर्ड्स दैट वी हैव टू रीड। बैंक, बिन, बिस्किट, बन, गूस, गाउन, ग्रे, गन, फन, फ्यू, फील्ड, फिश, लैम्प, लीक, लिप एंड लूज। ओके, तो दिस आर सम वर्ड्स दैट आर गिवन। ठीक है, आपको भी ये वर्ड पहले सुनना है और फिर आपको अपने आप ये वर्ड रीड करके देखना है। नाउ लेट्स शेयर व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? ये जो स्टोरी हमने पढ़ी, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? तो जो सीखा होता है उसे कहते हैं मोरल। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो we learn that everyone is special in his or her own way. We should never underestimate anyone. हर एक व्यक्ति अपने आप में स्पेशल होता है ना, हर एक व्यक्ति अपने आप में स्पेशल होता है, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमको हरा सकता है और किसी से भी हम जीत सकते हैं। जैसे आपने टॉर्टोइज और रैबिट की कहानी सुनी थी, टॉर्टोइज ने हरा दिया था रैबिट को, है ना। तो हर एक व्यक्ति स्पेशल होता है इन हिज और हर ओन वे। नाउ डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर। टाइगर और लॉयन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एक साइड आपको लॉयन की पिक्चर दिख रही है, एक साइड टाइगर की पिक्चर दिख रही है, इन दोनों को आपको डिस्क्राइब करना है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं ये भी बताना है। तो मैंने पॉइंट्स में बताया है, देखो, द लॉयन इज अ लार्ज ब्राउन कलर्ड कैट whereas tiger is a large yellow colored cat.
टाइगर और लॉयन दोनों कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन लॉयन जो होता है वो लार्ज बड़ा सा ब्राउन कलर की कैट होता है और टाइगर येलो कलर की कैट होता है, ठीक है। ऑफन द लॉयन हैज़ लॉन्ग एंड थिक हेयर, ठीक है। जो लॉयन होते हैं उसके लंबे और घने बाल होते हैं। ऑन द अदर हैंड टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो बॉडी, लेकिन टाइगर के येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं। लॉयन इज़ वेरी लेजी एनिमल, लॉयन बहुत लेजी होता है, लेकिन टाइगर वो बहुत एक्टिव होता है। लॉयन कैनॉट क्लाइंब ऑन ट्री, लायन जो होता है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन टाइगर कैन ईजिली क्लाइंब ऑन द ट्री, जो टाइगर होता है वो ईजिली क्लाइंब कर सकता है ट्री पे, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंस, उनकी बॉडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों के कलर अलग अलग होते हैं, एक के फर होते हैं, दूसरे के फर नहीं होते हैं। और लॉयन लेजी एनिमल होता है, टाइगर एक्टिव होता है। लॉयन जो है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन टाइगर जो है वो पेड़ पे आसानी से चढ़ सकता है, ओके। तो दिस आर द डिफरेंस। नाउ फिल इन द ब्लैंक बाय ट्रेसिंग द डॉटेड वर्ड्स, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए हैं और उसमें फिल करे हुए कुछ वर्ड्स दिए हैं जो डॉटेड है, उनको आपको ओवरराइट करना है और फिर से लिखना है। फर्स्ट, अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, एक टाइगर सो रहा था पेड़ के नीचे, सोने की कोशिश कर रहा था पेड़ के नीचे, ओके। तो आपको टाइगर को ओवरराइट करना है। अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय, एक मॉस्किटो वहाँ पे बजिंग करते हुए आया, तो मॉस्किटो को ओवरराइट करना है। अ टाइगर हिट आउट विथ हिज पॉ, है ना, टाइगर ने अपने आप को किससे मारा, उसके पंजे से मारा, पंजे को कहते हैं पॉ। द मॉस्किटो बज्ड अवे, मॉस्किटो वहाँ से बस करते हुए चला गया। एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, सब लोग अपने आप में महान होते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू राइट ग्रेट। नाउ लेट्स रीड एंड राइट, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर दिए हैं GHIJK और L, इन लेटर्स को आपको लिखना है अच्छे से, है ना, लाइक दिस यू हैव टू राइट। डॉटेड लाइन है उनको ओवरराइट करना है और आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स डू। लुक एट द पिक्चर बिलो, यहाँ पे नीचे आपको कैट और माउस की स्टोरी की पिक्चर दी हुई है, 1 2 3, है ना, 3 पिक्चर्स दी हुई है। The giant mouse is the name of the story. What are the cat and mouse saying? यहाँ पे आपको स्टोरी को, पिक्चर को देखना है और बताना है कि कैट और माउस क्या बातें कर रहे होंगे आपस में। फर्स्ट से दिस इन योर ऑन लैंग्वेज, पहले आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है, फिर उसके बाद में आपको इंग्लिश में बताना है, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में बताना, आई विल राइट इट इन इंग्लिश, ओके। फर्स्ट कैट, सबसे पहले कैट बोलती है वाओ व्हाट अ यमी रैट, अरे वाह ये तो कितना मज़ेदार चूहा है, मतलब इसको खाने में कितना मज़ा आएगा। तो रैट बोलता है चूहे, कैट को देख के, ओ नो इट्स टाइम टू रन, अरे नहीं अब तो भागने का टाइम है, ये बिल्ली मुझे पकड़ लेगी। कैट, हाउ फार डू यू थिंक यू कैन रन, तो बिल्ली बोलती है क्या लगता है तुमको, तुम कितनी दूर तक भाग जाओगे। आई विल कैच यू एनीवे, मैं तो तुमको पकड़ ही लूँगी। रैट बोलता है हा हा आई एम स्मार्टर देन यू, रैट बोलता है अरे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ, और बैंग, और वो धक्का दे देता है कैट को। कैट बोलती है ओ माई गॉड फ्रॉम वेयर डिड दिस जायंट माउस कम, तो कैट बोलती है अरे इतना बड़ा चूहा कहाँ से आ गया, है ना, उसने जो ग्लास होता है ना, उसमें अपना फेस दिखाया, तो कैट बोलती है इतना बड़ा माउस तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी, ओके। नाउ द एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, थैंक यू। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द कैट एंड द रैट, ठीक है। तो वी हैव completed this lesson. Thank you very much. If you have any doubt in any exercise you can ask me. Thank you.